नमस्कार। आज मैं पहले वाले वीडियो में हमने दिखाया था कि ज्ञाति कारक और धारा कारक दोनों एक ही भाव में बैठ जाने से किस तरह एक जातक का तलाक हो जाता है और सेपरेशन हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कि धारा कारक किस तरह से राहु केतु के एक्सेस में आ जाने से तलाक और सेपरेशन की नौबत आ जाती है। धारा कारक जिसे हम एक तरह जैमिनी ज्योतिष में सप्तम भाव भी कहते हैं, सप्तम भाव का फल भी देता है। किस तरह से एक धारा कारक राहु और केतु के एक्सेस में, राहु और केतु के साथ आ जाने पर किस तरह से किसी जातक का तलाक और सेपरेशन हो जाता है। मैं आपको पहले इसमें पाराशर पद्धति लगाऊंगा। पाराशर पद्धति के अंदर वृषभ राशि का स्वामी 7वें भाव में, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। इससे ये जाहिर नहीं होता, इससे ये किसी भी प्रकार से पता नहीं लगता कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भाग्य स्थान पर बैठे रहने से किसी जातक का तलाक हो सकता है। तो पाराशर इस बात को किसी भी तरह से पूर्णतया शो नहीं कर रहा, दिखा नहीं रहा कि किस तरह से एक सप्तम भाव का स्वामी वृषभ शुक्र भाग्य स्थान में बैठने से तलाक हो जाता है। मगर जब हम केपी मेथड लगाते हैं तो केपी मेथड में भी लॉर्ड और सब लॉर्ड से कुछ कोई मालूम नहीं लगता, किसी तरह से मालूम नहीं लग पाता कि किस तरह से एक जातक का तलाक हो जाता है। जब हम जैमिनी पद्धति लगाते हैं तो जैमिनी पद्धति में धारा कारक चंद्रमा 2 डिग्री का है। इस धारा कारक चंद्रमा को देखने पर पता लगता है कि ये धारा कारक चंद्रमा केतु के साथ, राहु केतु के एक्सेस में बैठा है, केतु के साथ द्वितीय भाव में बैठा है। केतु के साथ द्वितीय भाव में बैठे होने की वजह से ये राहु केतु के एक्सेस में आ गया, केतु के साथ हो गया। और किस तरह से एक धारा कारक चंद्रमा केतु के साथ होने से इस जातक का तलाक और सेपरेशन हो गया है। इस जातक का एक बार तलाक हो चुका है। चंद्रमा और केतु के और राहु के एक्सेस में आने की वजह से धारा कारक का इस जातक का तलाक हो गया, जबकि पाराशर से वृषभ राशि का स्वामी शुक्र भाग्य में होने से तलाक नहीं दिखा रहा। इससे हम सिद्ध होता है कि किसी किसी कुंडली में पाराशर पूर्णतः सही लगती है, किसी कुंडली में केपी मेथड सही लगता है और किसी कुंडली के अंदर जैमिनी पद्धति सही लगती है। हमें तीनों पद्धतियों को लगा करके देखना चाहिए किस पद्धति में सबसे ज़्यादा अच्छा फलादेश आ रहा है, किस भाव का अच्छा ज़्यादा फलादेश आ रहा है, उसी को हमें लागू करना चाहिए। मैं आपको दूसरी कुंडली दिखाऊंगा। ये सिंह लगन की कुंडली है और कुंभ राशि इसके 7वें भाव में है। कुंभ राशि का स्वामी शनि यहाँ उच्च का बैठा है। कुंभ राशि का स्वामी शनि उच्च का बैठा है। पाराशर पद्धति से कुंभ राशि का स्वामी जब शनि उच्च का बैठा हो तो किसी भी तरह से तलाक नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ कुंभ राशि का स्वामी शनि तृतीय भाव में उच्च का बैठा है तो पाराशर किसी भी तरह से ये नहीं बता रहा आपको कि इस जातक का तलाक हो गया। मगर जब हम धारा कारक देखते हैं तो धारा कारक मंगल राहु के एक्सेस में आने की वजह से, राहु के साथ होने की वजह से इस जातक का तलाक हो गया। किस तरह से एक धारा कारक मंगल राहु के एक्सेस में आने से, राहु के साथ हो जाने से इस जातक का तलाक हो गया। तो हमें पाराशर से मालूम नहीं लगा, केपी मेथड से मालूम नहीं लगा और जैमिनी पद्धति से धारा कारक को जब हमने देखा तो धारा कारक राहु के साथ होने से, राहु केतु के एक्सेस में आ जाने से इस जातक का तलाक हो गया। इस प्रकार हमें ये सिद्ध होता है कि हमें प्रत्येक कुंडली पर तीनों पद्धतियां लगानी चाहिए, पाराशर, जैमिनी और केपी। किस पद्धति से ज़्यादा सटीक और सही फलादेश बैठता है उस पद्धति को उस कुंडली पर विशेष रूप से लगानी चाहिए तथा विशेष फलादेश प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकें कि ये फलादेश पूर्णतः सही है। नमस्कार।